हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरी कज़न सिस्टर और मेरी चाची जी जा चुके हैं। घर हो गया है बहुत ज़्यादा सूना, खालीपन लग रहा है। 2 दिन हम उनके साथ में यहाँ भी बहुत बिज़ी रहे। अब घर बहुत सूना सूना फ़ील हो रहा था। आज मैं उठी हूँ 9 बजे और 9 बजे मैं बाहर आई तो मैंने मॉर्निंग का ये नज़ारा देखा। देखिए कितना फॉग है, कितना ज़्यादा कोहरा है। और ये देखिए हमारे गाड़ी की तरफ मैं आई तो ये गाड़ी पे पूरी ओस, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बर्फ़ की एक बहुत पतली सी लेयर है, लेकिन ये ओस थी। ओस, बहुत गहरी ओस ये जमी हुई थी हमारे। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इस मॉर्निंग में जब मैं बात भी कर रही थी तो एक पूरा फॉग मुझे अपने मुंह के पास ही दिख रहा था, तो बस मैं उसी के मज़े ले रही थी। मॉर्निंग का ये मेरा लुक। और देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा नज़ारा दिखाती हूँ जो मेरे घर के बैक साइड से दिखता है। ये देखिए कितना फॉग है। ये मॉर्निंग 9:30 बजे का टाइम है और ये देखिए ये कितना फॉग है कि दूर के पेड़ भी हमें धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और मैं ऐसे ही उठ के बस वॉक करने के लिए बाहर ही निकल आई थी। मुझे अच्छा लगा तो मैं इस तरह पीछे की तरफ आ गई। और ये लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा, मुझे इस तरह का नेचर लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने इसे कैप्चर किया, हमारे व्लॉग में आपको भी दिखाना चाहा। आज मकर संक्रांति है और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। वहाँ पीछे से आके थोड़ा वॉक करने के बाद मैंने नहाया और नहा के मैंने सबसे पहले शिव जी को जल चढ़ाया, पूजा की, यहाँ पे उन्हें तिल लड्डू का भोग लगाया। अंदर के मंदिर में भी पूजा की, जो कि 10-12 दिन से हो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, अपनी चाची जी के घर में थी। और मॉर्निंग आ गई हूँ मैं फटाफट से किचन में। और आज ये बनेगा हमारे यहाँ पे, ये खिचड़ी बनेगी जिसमें 5 तरह की दालें मिक्स है, मटर मिक्स है और चावल की खिचड़ी बनाने वाली। तो फटाफट से मैंने तैयारियाँ की और ये मैंने दाल भिगोई थी। और आज बनेंगी मूंगौड़ी, मूंग दाल की मूंगौड़ी, और चटनी बनी हुई है। और आज हम दिन में यही खाने वाले हैं। ज़्यादा कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं भी इतने दिन वेकेशंस पे जो बाहर थी उसकी थकान तो थी ही। और मेरे हस्बैंड सब एक्चुअली बहुत थके हुए थे, तो हमने ज़्यादा कुछ बनाने का सोचा नहीं, बस इतना सा ही हमने बनाया। हमारी खिचड़ी रेडी हो चुकी है, ये मैंने अपनी प्लेटिंग की। ये देखिए ये खिचड़ी रेडी हो चुकी है, ये चटनी है। और तिल एक्चुअली खाना शुभ भी होता है और खाना ज़रूरी भी होता है, तो वो ले लिया। मुंगौड़े बनाए, वो ले लिए। फटाफट से किया हमने नाश्ता तो नहीं बोलेंगे क्योंकि लंच टाइम ही हो चुका था, 12 बज चुके थे। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी इस तरह से देखिए जल्दी सब खा रहे हैं, जल्दी भी खा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इसलिए है क्योंकि हमें जाना है पतंग उड़ाने के लिए। सबको एक्साइटमेंट भी है क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और वो ज़्यादा एक्साइटेड है पतंग उड़ाने के लिए। तो कल रात ही वो लेकर आया था। और ये देखिए ये मॉर्निंग 12 साढ़े 12 बजे इस तरह की धूप निकल आई थी, जो कि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि धूप हमें गुनगुनी सी फील हो रही थी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के लिए ये पतंग तैयार कर रहे हैं क्योंकि वो उड़ाएगा अब। फटाफट से मेरे हस्बैंड ने ये पतंग तैयार की। एक्चुअली तैयार रेडी करना पड़ता है, मेरे लिए तो ये बहुत पहला ही एक्सपीरियंस है। मुझे इन पतंग वगैरह उड़ाना करना इनका कोई आइडियाज़ नहीं है। वो मेरे हस्बैंड तो पतंग उड़ाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये लोग तो कंपटीशन करते थे, यहाँ पे होता है कंपटीशन करते थे ये लोग पतंग उड़ाने का। मेरा बेटा भी आ गया, मुझे भी नहीं आती, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। उसके बाद आ गए मेरे हस्बैंड, वो मेरे बेटे को सिखाएंगे पतंग उड़ाना, वो ही सिखा सकते हैं क्योंकि मुझे तो आता नहीं है। मैं तो बस मस्ती मजाक ही कर रही थी अपने बेटे के साथ और उसे बस इतना बता रही थी कि देखिए इस तरह से पकड़ते हैं, इस तरह से उड़ाते हैं। और मस्ती में ही सब चल रहा था। ना मुझे आती थी ना मेरे बेटे को आती। 2 नाड़ी लगे हैं ये पतंग लेके उड़ाने के लिए, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हम बस मजाक ही कर रहे हैं। 2-3 तरह का ट्राई किया, उसमें भी हम किसी तरह से उड़ा नहीं पाए। ना मेरा बेटा जान पा रहा था, ना तो मैं ही जान पा रही थी कि मेरे बेटे को भी मैं किस तरह सिखाऊं। हमने तो बस ये पोज करने आ गए हम। फिर आ जाते हैं मेरे हस्बैंड और उन्होंने उड़ाई ये पतंग, स्टार्ट की उड़ानी और धीरे धीरे उड़ाई, ऊपर तक गई उनकी पतंग। जैसे हर काम हर किसी के लिए नहीं होता, वैसे ये काम तो मेरे बस का बिल्कुल ही नहीं था। मैं तो बस वो मांझा पकड़ी हुई थी पीछे, चक्री में मांझा पकड़ी हुई थी और मेरे हस्बैंड उड़ा रहे थे। और ये देखिए उनकी तो काफ़ी, मतलब एक शॉट में ही लगा कि हाँ भाई इनको तो आता है परफेक्टली और यही कर सकते हैं ये काम। उड़ा रहे थे और मेरा बेटा गुस्सा हो गया, छोड़ दो मेरे हस्बैंड ने ये पतंग उड़ा दी और उसको नहीं दी।
उसे तो आता ही नहीं तो उसको देंगे कैसे। और उसको दी थी हमने तो वो इधर उधर फंसा दे रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने लेके उड़ा लिया तो वो देखिए मेरा छोटा सा बेटा वो गुस्सा होके वहाँ वहीं पे बैठ गया था मिट्टी में। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बस करते हैं उड़ाना और ले आते हैं इस पतंग को वापस से मेरे बेटे को देनी पड़ेगी, नहीं तो वो इसी तरह से पतंग को मेरे हस्बैंड अब वापस लेके आ रहे हैं और मेरे बेटे को देंगे। आज का व्लॉग इस तरह से एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।